जी, आपने तो शाम सीट का जिक्र नहीं किया, श्रुति चौधरी का आपने जिक्र नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अगर ये डिबेट देखेंगे श्रुति चौधरी और किरण चौधरी तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है। एक बड़ा सवाल यहाँ जरूर उठता है कि कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, भिवानी में उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या आपने कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता से ये सवाल पूछने की कोशिश की, प्रयास किया कि क्या आपके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था? देखिए, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगभग जो 5 कैंडिडेट ऐसे थे जो लाइन में थे, जिन्होंने जो उम्मीद जता रहे थे कि वो टिकट लेकर आएंगे और भिवानी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी पर। मात्र 24 घंटे पहले ही जो कांग्रेस ने घोषणा की है, सीपीआई को टिकट देकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो फिर मुकाबला कैसे मानकर चल रहे हैं? कांग्रेस बनाम भाजपा है या फिर मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होगा? देखा जाए तो एक तरफ जहाँ राजेंद्र सिंह जी है जो 3 बार के विधायक है, बचाव खेला है जी, तरफ भाजपा कैंडिडेट की बात की जाए तो विधायक नरेश कौशिक के भाई को चुनावी मैदान में उतारने का काम बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजेश जी ने नामांकन दाखिल किया है, बगावत कर दिया कांग्रेस से। इसके अलावा नभे सिंह राठी की धर्मपत्नी शीला नभे सिंह राठी भी चुनावी मैदान में है। एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पर मुकाबले में है, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, तो आप इन चीजों को भी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वोट बैंक का अगर जिक्र कर ले तो किरण चौधरी का अपना एक वोट बैंक है, श्रुति चौधरी का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन श्रुति चौधरी अब भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। तो फिर ऐसे में क्या आप मानकर चल रहे हैं कि उतना जनता भरोसा जताएगी? क्या उतने जो भाजपा कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं वो विश्वास जताएंगे श्रुति चौधरी पर? मुद्दे इस बार जो कि भिवानी विधानसभा सीट पर लोगों ने देखे और इन जिन मुद्दों का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि इस बार एक और मौका भिवानी की जनता घनश्याम सराफ को देना चाह रही है? मुद्दों की भरमार है जी, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको पीने के पानी, जो मूल रूप से सुविधाएं होती हैं, पीने का पानी और सीवरेज और सड़क जी, ये तीनों की हालत बहुत ही दयनीय है। बताइएगा, लोहारू विधानसभा क्षेत्र का अगर हम जिक्र कर ले, जेपी दलाल मौजूदा समय में मंत्री भी हैं और यहाँ से जो गूढ़ राजनीति है वो करते हुए आए हैं, लेकिन उनका मुकाबला इस बार राजवीर फरतिया से है। तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि एक तरफा ये मुकाबला रहने वाला है? देखिए, यहाँ बताना चाहूंगा कि जो जयप्रकाश हैं, जेपी दलाल जी हैं जी, वो पहले यहाँ कृषि मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों की आम समस्या थी, चाहे बकरी पालन अनुदान राशि हो या नहरी पानी हो, उनकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया गया है। इस तरफ जो उन्होंने पकड़ बनाई है लोहारू क्षेत्र में, शायद ही वो जो राजवीर फरतिया है वो उसके मुकाबले में राजवीर फरतिया बिल्कुल ही इनकी आंकलन कम किया जा सकता है। नमस्कार, पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं चुनावी स्पेशल मूड हरियाणा का। और आज मूड हरियाणा में हम कुछ और विधानसभा क्षेत्रों पर चुनावी चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, उनके साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में, इस बार के दंगल में चुनावी मूड क्या कुछ है और जनता क्या कुछ कहती है और जनता इस बार किसे सत्ता पर काबिज करना चाह रही है। तो शुरुआत हम कर रहे हैं और हमारे संवाददाता भिवानी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं किशन सिंह, उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव चर्चा में। तो किशन जी, चुनावी बेला आ चुकी है और दंगल यहां पर सज चुका है। सबसे पहले आप बताइएगा कि भिवानी से, उसके अलावा लोहारू का जिक्र कर लें तो शाम का जिक्र कर लें, तो कुल कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, पहले वो बताइएगा, फिर आगे चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए अतुल जी, मैं यहाँ जी बताना चाहूंगा कि भिवानी में 4 सीट हैं जी, जिसमें भिवानी है, भिवानीखेड़ा है, तोशाम है और लोहारू है जी। अगर भिवानी की बात करें तो भिवानी से बीजेपी के जो विधायक रहे हैं, 5वीं बार उनको टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 5वीं बार टिकट दिया है। इससे पहले वो 3 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं। घनश्याम सराफ का जिक्र कर रहे हैं आप? जी। उसके बाद यहाँ पे कांग्रेस काफी समय से इंतजार कर रही थी कि उनको टिकट मिलेगा, लेकिन ऐन वक्त पर जो टिकट दी गई है वो सीपीआई को दे दी गई है। जिसके जो उम्मीदवार हैं वो ओम प्रकाश जी हैं, कामरेड हैं, और वो काफी लंबे समय से यहाँ पे संघर्ष करते रहे हैं, मजदूरों की आवाज उठाते रहे हैं। आम जो जिसको न्याय नहीं मिलता था उसको
पुलिस प्रशासन द्वारा कहें या जिला प्रशासन द्वारा कहें, न्याय दिलाने की उन्होंने भरपूर कोशिश की है। वही और दूसरी तरफ भवानी खेड़ा है, भवानी खेड़ा से यहाँ से मंत्री रहे हैं विशंबर वाल्मीकि, लेकिन अब की बार उनका टिकट काट दिया गया बीजेपी ने। उसकी जगह कपूर वाल्मीकि जो नए कैंडिडेट हैं, इससे पहले वो भवानी खेड़ा नगर पालिका उसके चेयरमैन रहे हैं। बिल्कुल। जो वहां के जो बीजेपी कार्यकर्ता उन्होंने इसका विरोध भी किया है कि ये बिल्कुल नए हैं, इनको थोड़ा सा जो विशंबर वाल्मीकि है उन्होंने पंचायत भी की थी कि उनको उनकी टिकट काट कर एक नए को दिया, लेकिन जो आम पब्लिक है, जो पंचायत है, वहां भी उनका विरोध देखने को मिला है, क्योंकि जो विशंबर वाल्मीकि है वो पब्लिक में कम रहे हैं, आम गांव में नहीं रहे, उनकी समस्याओं को नहीं उठाया, इस वजह से उनका टिकट कटा है। अगर आप लोहारू की बात करें, लोहारू से यहाँ पर जो पहले कृषि मंत्री थे, उसके बाद उनको वित्त मंत्री बना दिया गया, जेपी दलाल जी, उनको टिकट दिया गया है। उनको टिकट मिलने के बाद जो हल्का है, लोहारू हल्का है, वो वहां जेपी दलाल जो जयप्रकाश दलाल है, उनकी अच्छी पकड़ है। तो उसके जो विरोध में जो कांग्रेस ने टिकट दिया है वो राजवी फरटिया, जो काफी लंबे समय से समाज सेवा करते रहे हैं वहां पर और लोगों के बीच पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कृष्ण जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ जरूर उठता है कि कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, भिवानी में उम्मीदवार नहीं उतारा है। क्या आपने कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता से ये सवाल पूछने की कोशिश की, प्रयास किया कि क्या आपके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं था? क्योंकि अगर हमने देखा था पिछले चुनाव में, तो शाम का हम जिक्र कर ले या फिर भिवानी का जिक्र कर ले, तो लेकिन भिवानी में क्या कांग्रेस के पास कोई कद्दावर नेता नहीं था कि आपको अलायंस के साथ जाना पड़ा, सीपीएम के उम्मीदवार को आपको उतारना पड़ा? देखिए, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर लगभग जो 5 कैंडिडेट ऐसे थे जो लाइन में थे, जिन्होंने जो उम्मीद जता रहे थे कि वो टिकट लेकर आएंगे और भिवानी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी पर, जिसमें नीलम अग्रवाल है, शिव शंकर भारद्वाज जी हैं, अभिजीत लाल सिंह जी हैं। इन्होंने पूरी उम्मीद लगा रखी थी कि वो अब की बार भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और लेकिन ऐन वक्त पर मात्र 24 घंटे पहले ही जो कांग्रेस ने घोषणा की है, सीपीआई को टिकट देकर सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब ओम प्रकाश जी है वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब लास्ट में अगर बात करें तोशाम की, जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र है वो काफी चर्चा में रहेगा और हॉट सीट बनेगी, क्योंकि यहाँ पर जो श्रुति चौधरी है, किरण चौधरी की बेटी, वो फिलहाल अभी बीजेपी में उन्होंने प्रवेश किया है और बीजेपी में प्रवेश करते ही उन्होंने यहाँ तोशाम विधानसभा की टिकट हासिल कर ली है। और उनकी जो माता है किरण चौधरी जी, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर, क्योंकि लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले 2-3 महीने पहले, उसमें उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दी गई थी, जिसका आरोप उन्होंने सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाया था कि उनका कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए उन्होंने ये कांग्रेस को अलविदा कहा है और बीजेपी का दामन थामा है। कांग्रेस अब यहाँ से किशन जी एक सवाल मेरा यहाँ बनता है, क्योंकि अनिरुद्ध चौधरी यहाँ पर मुकाबले में है, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, तो आप इन चीजों को भी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वोट बैंक का अगर जिक्र कर ले तो किरण चौधरी का अपना एक वोट बैंक है, श्रुति चौधरी का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन श्रुति चौधरी अब भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगी। तो फिर ऐसे में क्या आप मानकर चल रहे हैं कि उतना जनता भरोसा जताएगी? क्या उतने जो भाजपा कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं वो विश्वास जताएंगे श्रुति चौधरी पर? क्योंकि अब लेवल चेंज हो चुका है, चुनाव चेंज हो चुका है। देखिए, बताना चाहूंगा कि जो तोशाम विधानसभा क्षेत्र है वो हमेशा ही बंसीलाल का गढ़ रहा है जी। यहाँ से बंसीलाल ने चुनाव लड़ा था और मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे थे जी। हमेशा से ही यहाँ बंसीलाल परिवार ने जीत हासिल की है, लेकिन बीच में 2 बार 1987 और 2000 में यहाँ से चौधरी धर्मवीर सिंह जी
वहां से चुनाव जीते थे और उन्होंने बंसीलाल को हराया था जी। उसके बाद उन्होंने धर्मवीर सिंह ने यहाँ से चुनाव जीतकर मंत्री बने थे जी जी। तो आप क्या मान रहे हैं, तो शाम सीट पर मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा है, या फिर आपको नजर आ रहा है कि जेजेपी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछली बार उम्मीदवार जरूर उतारा था लेकिन पिछड़ते हुए नजर आए थे, तो इस बार क्या मुकाबला त्रिकोणीय है, या फिर आप मानकर चल रहे कांग्रेस बनाम बीजेपी ही है इस बार? लेकिन अगर तोसाम की बात करें तो शाम में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि यहाँ दोनों भाई बहन, एक अनिरुद्ध चौधरी जी के बेटे अनिरुद्ध चौधरी जी हैं जो रणबीर महिंद्रा जी के बेटे हैं, और दूसरे सुरेंद्र जी, दोनों भाई बहन हैं जो आमने सामने होंगे जी। क्योंकि जो बंसीलाल के जो खिलाफ वोट था जी, जो बंसीलाल के एंटी वोट था, वो पूरा का पूरा अब बंसीलाल के पक्ष में आ गया है, क्योंकि दोनों ही बंसीलाल के पुत्र और पोत्री हैं। अनिरुद्ध चौधरी बिल्कुल साधारण है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं तोसाम क्षेत्र के जहाँ पर जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ माँ और बेटी सिर्फ यहाँ पर चुनाव के दिनों में ही नजर आती है, उससे पहले ये नजर नहीं आती। वहाँ पर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध चौधरी जी हैं, वो बढ़त बना सकते हैं। बिल्कुल। किशन जी, अगर वैसे ओवरऑल चीजों को लेकर अगर बात करें तो आपने भी बहुत जुझारू पत्रकारिता की है भिवानी में रहकर, तो आप बताइएगा कि भिवानी में इस बार जनता का मूड क्या कुछ कहता है, क्योंकि मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले प्रदीप धनखड़ के पास हम चलना चाहेंगे, बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता है। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव चर्चा में। सबसे पहली प्रतिक्रिया चुनावी मूड को लेकर, जनता का मूड क्या कुछ है और इस बार क्या कुछ आप मुकाबला मानकर चल रहे हैं? चारों ही विधानसभा सीटों का आप बताइएगा, मुकाबला क्या त्रिकोणीय है या फिर भाजपा बनाम कांग्रेस? प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तकनीकी यहाँ पर खामी जरूर है। एक बार फिर से हम प्रदीप धनखड़ के पास जरूर चलेंगे, उससे पहले हम वापिस किशन सिंह के पास आना चाहेंगे। किशन जी, मैं जिक्र कर रहा था भिवानी विधानसभा सीट का, तो भिवानी विधानसभा सीट पर घनश्याम सराफ जिनका आपने जिक्र किया कि मौजूदा विधायक वहां से हैं और लगातार विधायक वहां से बनते आए, लेकिन मुद्दे इस बार जो कि भिवानी विधानसभा सीट पर लोगों ने देखे और इन जिन मुद्दों का जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि इस बार एक और मौका भिवानी की जनता घनश्याम सराफ को देना चाह रही है? क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं और उन मुद्दों का जिक्र भी किया और वो तस्वीरें भी निकल कर आई हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अगर भिवानी शहर है जो इसकी बात करें तो यहाँ पर मुद्दों की भरमार है जी, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको पीने के पानी, जो मूल रूप से सुविधाएं होती हैं, पीने का पानी और सीवरेज और सड़क जी, ये तीनों की हालत बहुत ही दयनीय है। क्योंकि भिवानी में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ पर बिल्कुल बिना खड्डे के हों। बिल्कुल बिल्कुल। और बरसात में तो यहाँ पर इतना बुरा हाल हो जाता है कि 1-1 फुट 1.5 फुट पानी बिल्कुल मामूली बूंदाबांदी से इनकी भर जाता है जी जी। और अगर सीवर की बात करें, सीवर बिल्कुल ब्लॉक है जी। जब कांग्रेस का टाइम था, कांग्रेस में किरण चौधरी मंत्री थी, उन्होंने 450 करोड़ रुपए की लागत से सीवर व्यवस्था की नवीनीकरण किया गया था, जो अब बिल्कुल ठप पड़ी है। सीवर व्यवस्था में अगर नए सिरे से अगर सीवर व्यवस्था डाली जाए, जो संभव नहीं है, क्योंकि पहले भी 450 करोड़ रुपए की यहाँ सीवर व्यवस्था पे लग चुके हैं, जो अब दोबारा से शायद ही संभव हो पाए कि इतना बड़ी रकम। किशन जी, मैं आऊंगा आपसे, आपके पास आऊंगा, एक बार फिर से और सवाल जवाब लूंगा, लेकिन एक बार फिर से प्रदीप धनखड़ के पास हम चलना चाहेंगे। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता है, ग्राउंड जीरो से लगातार बने रहते हैं और बारीकी जो जानकारी है वो हमेशा निकाल कर लेकर आते हैं। प्रदीप जी, पहला सवाल तो यही है, इस बार जनता क्या कुछ यहाँ पर चाह रही है? क्योंकि 4 विधानसभा सीटों का अगर जिक्र कर ले तो मुकाबला आप कैसे मानकर चल रहे हैं? क्या मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस ही है या फिर त्रिकोणीय जो मुकाबला वो इस बार होता हुआ नजर आएगा इस बार के दंगल में? बताइएगा। मुझे लगा थोड़ा सा तकनीकी खामी यहाँ पर एक बार फिर से है। प्रदीप के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर किशन सिंह के पास हम जाना चाहेंगे। किशन जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिर बताइएगा, लोहारू विधानसभा क्षेत्र का अगर हम जिक्र कर ले, जेपी दलाल मौजूदा समय में मंत्री भी हैं और
यहाँ से जो गूढ़ राजनीति है वो करते हुए आए हैं, लेकिन उनका मुकाबला इस बार राजवीर फड़तिया से है। तो क्या आप मानकर चल रहे हैं कि एक तरफा ये मुकाबला रहने वाला है या फिर कांटे की टक्कर रहेगी लोहारू सीट पर? बताइएगा। देखिए, यहाँ बताना चाहूंगा कि जो जयप्रकाश हैं, जेपी दलाल जी हैं जी, वो पहले यहाँ कृषि मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने किसानों की आम समस्या थी, चाहे बकरी पालन अनुदान राशि हो जी, जी, या नहरी पानी हो, उनकी तरफ उन्होंने विशेष ध्यान दिया गया है। जी, इस तरफ जो उन्होंने पकड़ बनाई है लोहारू क्षेत्र में, जी, शायद ही वो जो राजवीर फड़तिया है वो उसके मुकाबले में राजवीर फड़तिया बिल्कुल ही इनकी आंकलन कम किया जा सकता है। जी, जहां तक सामने आ रहा है जी, कि तो लोहारू से जी जयप्रकाश दलाल अब जरूर बढ़त बनाएंगे। और अगर भवानी खेड़ा सीट का जिक्र कर लें तो फिर कैसे देखते हैं, क्योंकि कपूर वाल्मीकि को यहाँ पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेंगे यहाँ से अपनी जीत? क्योंकि विशंबर वाल्मीकि को टिकट नहीं मिला, तो वोट काटने में कितने सक्षम रहेंगे ये भी बताइएगा। देखिए, जिस प्रकार भवानी खेड़ा में कपूर वाल्मीकि को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, वहीं कांग्रेस से 2 प्रत्याशी थे, रामकिशन फौजी जो पूर्व सीपीएस थे कांग्रेस बिल्कुल, और सतबीर रतेरा, ये 2 ऐसे मजबूत कैंडिडेट थे कांग्रेस के जो कपूर वाल्मीकि को टक्कर दे सकते थे। लेकिन जो कांग्रेस के आला कमान है, उन्होंने एक बाहरी उम्मीदवार जिसको सोनीपत का बताया जा रहा है, प्रदीप नरवाल को इस एरिया में टिकट देकर चाहे रामकिशन फौजी हो, सतबीर रतेरा हो या और अन्य जो कांग्रेस के 78 उम्मीदवार थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से यहाँ से नामांकन भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 78 उम्मीदवारों में से एक भी ऐसा इनकी प्रत्याशी नहीं बनाया है जो भवानी खेड़ा का हो। और जो बाहर का जो उम्मीदवार है प्रदीप नरवाल, इनको यहाँ पे उतारा है। अब ये कैसे पब्लिक के बीच में अपनी पकड़ बनाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ सतबीर रतेरा और रामकिशन फौजी ये आम जो लोगों की समस्या उठाते रहे हैं और हर लोगों से वाकिफ है। इन्होंने अभी पंचायत भी की है और आने वाले समय में ये पंचायत कर रहे हैं और भारी उम्मीदवार होने का जो प्रदीप नरवाल का टैग लगा है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। किशन जी, आपका अब तक का सर्वे फिर क्या कहता है? इस 4 सीटों का अगर जिक्र कर ले, भिवानी, लोहारू, तुशाम और भवानी खेड़ा का, 4 सीटों पर आप क्या मानकर चल रहे हैं? कितनी सीटों पर कमल खिलेगा और पंजा कितनी सीटों पर चलता हुआ नजर आ रहा है? आपके हिसाब से आपका अंक गणित क्या कह रहा है? देखिए, अभी तक तो अगर भिवानी और लोहारू ये जो कन्फर्म सीट है ये बीजेपी के खाते में ही जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ से जो घनश्याम सराफ है वो काफी एक्टिव तो नहीं कहा जा सकता इनको, लेकिन जो इनकी छवि है वो साफ सुथरी छवि है। अभी तक इन पर जो भी आम लोग आते हैं उनसे बिल्कुल उनकी समस्या को उठाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं घनश्याम सराफ। और इसी प्रकार जेपी दलाल जी है, वो भी लोहारू में आम किसान से बिल्कुल उनके जमीनी स्तर तक उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखकर उनका समाधान करवाते हैं। किशन जी, आपने तो शाम सीट का जिक्र नहीं किया, श्रुति चौधरी का आपने जिक्र नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अगर ये डिबेट देखेंगे श्रुति चौधरी और किरण चौधरी तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टिकट मिला है, लेकिन आप मान नहीं रहे कि उनकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि इसका जिक्र हमने पहले कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई बहन है उनमें कड़ा मुकाबला है। अभी जो श्रुति चौधरी और किरण चौधरी वो दोनों लगातार उन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है और उधर अनिरुद्ध चौधरी वो भी अपनी पूरी कैंपेन है। लेकिन इसमें अगर बात करें श्रुति चौधरी को, वो थोड़ी सी हैवी नजर आ रही है, क्योंकि महिला होने के नाते आम जो वोटर है उसका रुझान महिला जो बेटी भी मान सकते हैं श्रुति चौधरी को, इस बंसीलाल की पोत्री है, तो उसकी तरफ ज्यादा उनका रुझान होगा और आगे बढ़ते बनाएंगे। और ये पहली विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भाई बहन आमने सामने चुनावी दंगल में है, तो मुझे लगता है कि चर्चा को यहां पर हम समापन करेंगे। कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहेंगे किशन जी? तो जरूर आप ऐड ऑन कर सकते हैं श्रुति चौधरी के बारे में, किरण चौधरी के बारे में, या फिर अनिरुद्ध सिंह के बारे में आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहें?
देखिए, यहाँ से जब 1987 में चुनाव हुए थे जी तो यहाँ धर्मवीर सिंह ने अपनी जीत बढ़ाई थी। जी जी उसके बाद 2014 में जी और 2019 में धर्मवीर सिंह जी से ये हार गई थी जी और अब ये तोशाम से आई है। इस जी करके इनका कोई जो चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है श्रुति जी चौधरी का। जी जी लेकिन अनिरुद्ध चौधरी जो है वो बिल्कुल नए हैं जी और पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। जी इसलिए जो क्योंकि श्रुति चौधरी का 2009 में ये सांसद रही है बिल्कुल बिल्कुल और सांसद बनकर ये महेंद्रगढ़ भिवानी से बिल्कुल सांसद थी। बिल्कुल अब ये विधानसभा में जाने के लिए इन्होंने नामांकन किया है। बिल्कुल। चलिए, ये तो भिवानी, लोहारू, तोशाम और भवानीखेड़ा सीटों का हमने चुनावी सर्वेक्षण किया और जाहिर तौर पर हमारे संवाददाता से ये जानने का प्रयास किया कि इस बार जनता का मूड क्या कुछ कहता है, इस बार का दंगल क्या कुछ रहने वाला है। मुकाबला भाजपा बनाम कांग्रेस है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। तो ये अभी फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जनता किसे विधानसभा भेजेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम जिक्र कर लें बहादुरगढ़ का, झज्जर का, बादली का या फिर बेरी का, वहां भी मुकाबले बहुत टक्कर के, कांटे के मुकाबले होते हुए नजर आएंगे। हमने प्रयास किया था हमारे संवाददाता को जोड़ने का, प्रदीप धनखड़ ग्राउंड जीरो से लगातार बने रहे थे, कुछ तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पाए। अगली लाइव चर्चा में एक बार फिर से हम उनको ऐड ऑन करेंगे। लेकिन बात कर ले बादली की, तो यहां पर ओम प्रकाश धनखड़ बनाम कुलदीप वत्स हैं। 2014 में ओम प्रकाश धनखड़ जीते थे, सरकार में उनको बड़ा पद भी मिला था, कृषि मंत्री वो रहे थे। लेकिन 2019 में कुलदीप वत्स से हार गए थे। ऐसे में पार्टी ने एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया, लेकिन तस्वीर फिर एक बार फिर वही निकल कर आती है। मुकाबला फिर वही है, ओम प्रकाश धनखड़ बनाम कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप वत्स। दूसरी तरफ अगर बात कर ले झज्जर का, तो फिर झज्जर में गीता भुक्कल आपको एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी। उसके अलावा बात कर ले बहादुरगढ़ की या फिर बेरी की, तो रघुवीर काद्यान आपको बेरी में एक बार फिर से चुनावी दंगल में होते हुए नजर आएंगे, मुकाबले में नजर आएंगे। जेजेपी अपनी ताल यहां पर ठोकती हुई नजर आ रही है, ताल यहां पर इनेलो के उम्मीदवार भी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा और विधानसभा कौन पूछेगा, एक आखिरी में चलते चलते सवाल जरूर लेंगे। एक बार फिर से प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी तो प्रदीप जी, हमने प्रयास किया था आपको जोड़ने का, लेकिन तकनीकी खामी की वजह से ऐड ऑन नहीं हो पाया। 4 विधानसभा क्षेत्रों का अगर जिक्र कर ले, झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़ का, तो फिर मुकाबला कैसे मानकर चल रहे हैं? कांग्रेस बनाम भाजपा है या फिर मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होगा? बताइएगा, जनता का मूड क्या? ये तो बिल्कुल झज्जर जिले की बात की जाए तो 4 विधानसभा क्षेत्र यहाँ विधानसभा क्षेत्रों पर कांग्रेस और भाजपा को सीधी टक्कर दिखाई दे रहा है। बहादुरगढ़ में देखा जाए तो एक तरफ जहाँ राजेंद्र सिंह जी है जो 3 बार के विधायक है, बचाव केला है जी। दूसरी तरफ भाजपा कैंडिडेट की बात की जाए तो विधायक नरेश तुलसी के भाई को चुनावी मैदान में उतारने का काम बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजेश जी ने नामांकन दाखिल किया है, बगावत कर दी है कांग्रेस से। इसके अलावा नवरेश सिंह राठी की धर्मपत्नी शीला नवरेश सिंह राठी भी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर मुकाबला काफी जो है वो रोचक बना हुआ है। इसके साथ ही दलाल खाप जो कि काफी सारे गांव के ऊपर प्रभाव डालती है, वहां से भी रमेश दलाल ने चुनावी नामांकन फाइल कर दिया। तो यहाँ पर 5 जो मजबूत दावेदार हैं, 5 मजबूत कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन कौन जीतता है ये जनता को तय करना है। लेकिन अगर बात करें बादली विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश के कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, पहले एक बार विधायक रहे थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर रोचक मुकाबला बन सकता है, दोनों की आमने सामने की टक्कर है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो ओम प्रकाश धनखड़ को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जो चुनावी मैदान में आए थे संजय कबलाना, वो अब की बार बेरी विधानसभा से चुनाव बिल्कुल जो 25,000 के आसपास जो वोट थी वो ट्रांसफर होने वाली है। तो देखना होगा कि वो वोट किसकी तरफ जाती है, किसके पाले में आती है। और अगर बेरी विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर भी मुकाबला कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, फिलहाल के लिए इस लाइव चर्चा में मूड हरियाणा के में बस इतना ही। आप मुझे और मेरे तमाम सहयोगियों को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, क्योंकि पीटीसी न्यूज पर
विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार कवरेज जारी है। अगली चर्चा में एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।